स्वागत है बच्चों फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल अभिषेक सर में। तो आज हम सामाजिक विज्ञान के चैप्टर 3 भारत की संस्कृति विरासत शिल्प और स्थापत्य क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के सारे प्रश्नों के उत्तर हम आपको हल करके बताएंगे आपको ताकि ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। आप बहुत परेशान हो जाते हो और एक तो ये 10वीं क्लास है और बोर्ड का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इसलिए हम आपके लिए बहुत सरलता से वीडियो बनाए हैं ताकि आप एकदम आसानी से लिख लो और आप एग्ज़ाम में टॉप मारो। तो प्राचीन भारत के बारे में यहाँ पे बताया गया है, नगर योजना के बारे में। तो देखो भाई, इसमें 3 नगर योजना होते हैं, मतलब उच्च अधिकारी और सैनिक और निम्न उच्च अधिकारी जो रहता है उसके 4-5 कमरे वाले मकान होते हैं, मतलब 3-4 मंजिले वाले होते हैं और 4-5 कमरा होता है। और जो निम्न सैनिक वाले होते हैं अधिकारी आवास वाले नगर, वो उसमें क्या होता है कि उसमें सैनिक जो होते हैं उनके 3 कमरा रहते हैं और 1 मंजिला वाला रहता है। और जो निम्न वाला रहता है वो क्या रहता है कि वो जो भिखारी लोग नहीं होते, भिखारी मतलब नहीं यार, जो नगर योजना हो गया, जैसे हम लोग हो गए, घर गांव में घर नहीं बताते झोपड़ा, तो वो मार्ग जो खुलता है राजा का वो सिर्फ झोपड़े में खुलता है, वो अपने हाथों से बनाते हैं। वो तीसरे वाले जो निम्न अधिकारी हो गए। तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे दूसरा मोहनजोदड़ो नगर योजना के बारे में फटाफट से लिख दो। जॉन मार्शल कर ने 1922 में इसके मार्गदर्शन के अधीन रखलदास बनर्जी और दयाराम खुदाई के अनुसार पर यह कुछ यहाँ पे कुछ तत्व मिले थे जो इस प्रकार है। यहाँ के मार्ग 9.75 मीटर चौड़े से छोटे बड़े मार्गों के समकोण पर मिलते थे। फटाफट से लिख लो दोस्तों, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो बच्चे नए हो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। ये गटर योजना के बारे में बताना है। सड़क योजना तो आपको पता ही चल गया, सड़क योजना के बारे में आपको खुद से बना के लिखना है। वो बहुत काफ़ी चौड़े थे, उसमें 2-3 वाहन आ जा सकते थे और उस समय सफाई भी था, और ये रास्ते एक समकोण पर जाकर मिलते थे। और यहाँ पर रात्रि के समय लाइट भी लगाए जाते थे। बस 4 पॉइंट हो गया। आप इतना लिख दोगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स। और गटर योजना एक दीप कीटर होता था जो ज़मीन के अंदर से ये गंदे पानी का निष्कासन करके डायरेक्ट समुद्र में निकाल दिया जाता था। इस प्रकार की बहुत हमसे भी आगे थे, मतलब ऐसे बना के लिखना। अब यहाँ पे तीसरा गुजरात की गुफाओं की जानकारी दीजिए। तो गुजरात की गुफाओं में कुछ इस प्रकार है। जूनागढ़ की गुफाएँ 3 गुफाएँ हैं। बाबा प्यारा की गुफा, यह गुफा बाबा प्यारा के मठ के पास आई। ये गुफाएं 3 क्रम में आए, लगभग समकोण में मिलती है। पहले क्रम में 4, दूसरे क्रम में 7 और तीसरे क्रम में 5 गुफाएं। बस इसको आपको अंक याद करना है, मतलब संख्या याद करनी है और फटाफट से लिख लेना दोस्तों। 16 गुफाएं में इसके आरंभ की दूसरी पहली के दरमियान बनाई गई है। अब यहाँ पे दूसरा हो गया ऊपर कोट की गुफाएं। ये गुफाएं 2 मंजिलें थी। नीचे ऊपर जाने की सोपान श्रेणी मतलब कि सीढ़ी, हाँ सीढ़ी। ऊपर कोट की गुफाएं ईस्वी 2वीं सदी में, उत्तरार्ध के 14वीं सदी में पूर्वार्ध तक बनाई गई है। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। खापरा खोड़िया की गुफाएं, कुंड ऊपर की गुफाएं, ये गुफाएं मंजिले वाली होती है और ऐसा प्राप्त अवशेष से पता चला है। इन गुफाओं में कुल 20 स्तंभ है। इसमें आपको ये 20 स्तंभ याद रखना और कुंड के ऊपर ऐसा कुछ बनाया गया है, ये सब आपको याद करना है। इस गुफा का निर्माण ईस्वी 3री सदी में होने का अनुमान है। तो ये जो ईस्वी है ये आपको याद ही नहीं करना, भाड़ में जाए। ये खंबाड़ी गया, खंबाड़ी का फटाफट से लिख लेना। तलाजा की गुफा, ये शिव जी हैं, अ है, ये आ गया है अ के जगह। नदी के मुख्य, फटाफट से लिख लो, मैं जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों जो नए हैं वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो यार। आपको मैं 10th क्लास के अभी से सारे वीडियोस डाल दे रहा हूँ ताकि आपको कोई टेंशन ना हो, और आप फटाफट से लिख लो। आप एसएस में आपका बहुत टाइम चला जाता है भाई, 1 साल तो एसएस में निकल जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें 23 चैप्टर है, 23 है। और जो बच्चे नए हैं वो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करो अपने दोस्तों को। जो लड़कियां वो अपने सहेली को फटाफट से वीडियो शेयर कर दे और फटाफट सब्सक्राइब कर लो। कच्छ की खापरा खोड़िया की गुफा है, कच्छ के लथकर तालुका जूना पाटन के पास। लिख लो फटाफट से, इसको याद करना पड़ेगा आपको।
कंडिया पर्वत गुफा है भरूच जिले के चट्टान में से। ये सब आप मतलब आपको कम से कम 5 गुफा याद रखनी है गुजरात के बारे में। और देखो आप अगर गुजरात में पढ़ते हो तो आपको गुजरात के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आए उसमें गुजरात का नाम लिखना ही है एंडिंग में, ताकि ये वो जो सर हो ना चेक करने वाला, हाँ इसने गुजरात का नाम लिखा है तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स दे देगा। और आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखना। धोलावीरा की जानकारी दीजिए। मतलब ये एक गांव है, उससे 140 किलोमीटर भचाऊ तालुका के बड़े रेगिस्तानी से गांव से दूर है आया है हड़प्पा समकालीन बड़ा व्यवस्थित और प्राचीन नगर प्राप्त हुआ है। गुजरात के राज्य पुरातत्व विभाग ने आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब इन लोगों ने यहाँ पर खुदाई की है 1990 में। रविनाथ के मार्गदर्शन से अधीन से उत्खनन हुआ और यहाँ पे कुछ अवशेष मिले महल नगर, और ये बहुत मजबूत दीवार बनाए गए थे और यहाँ पे पानी पीने की सुविधा बहुत अच्छी थी। तो कुछ इस प्रकार है, आपको लिखना है 4-5 पॉइंट है। ये धोलावीरा तो बहुत इजी है मेरे हिसाब से। देख लो, पानी की शुद्धि बोला ना, आप यहाँ पे जो दीवार थे वो मजबूत बनाए गए थे और पानी का व्यवस्था बहुत अच्छा था। अब लोथल की जानकारी देना है। लोथल बंदरगाह, जो लोथल आया है ये एक डॉकयार्ड, मतलब कि ये अहमदाबाद जिला के धोलका तहसील में लोथल तहसील भोगावो और साबरमती नदियों के बीच के प्रदेश में स्थित है। खंबात की खाड़ी से 18 किलोमीटर दूर है। वहाँ से एक मानव बस्ती मिलती है जो 3 स्तर पर मिलता है। नगर पूर्वी किनारे निचले भाग से ज्वार के समय जहाज को लंगर डालने के लिए बड़ा बंदरगाह डॉकयार्ड बनाया गया था। मतलब लंगर डालने के लिए वो अपना जो नाव चालक होते हैं वो कुछ स्तंभ लेक का आ गया यार, जल्दी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। इसके बारे में आपको वहाँ पर जो है ना वो लोथल के बारे में, वो मतलब दुकानदार लोग रहते थे वहाँ पे, आयात निर्यात करते थे इस समुद्र मार्ग में। इसका चित्र आपको दिया होगा आपको बुक में, उस हिसाब से आप याद कर लेना। ये क्या स्तंभ लेक था, तो मेरठ इलाहाबाद बिहार। इसको आपको कुछ नामे याद करने हैं जगहों के और उसमें ऐसा लिख देना है। सारनाथ का स्तंभ शिल्पकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। सारनाथ भगवान बुद्ध के उपदेश का स्थान है। यह हमारे राष्ट्रीय धर्म तरक चक्र को दर्शाता है। इसमें 4 जानवर आए हुए हैं, हाथी घोड़ा और बैल की आकृति। 3 ही है क्या यार, मैंने 4 बोल दिया, सॉरी। तो कुछ इस प्रकार से लिखना है। सारनाथ का स्तंभ बहुत इजी है। मोढेरा का सूर्य मंदिर तो बहुत इजी है यार। इसमें एक मंदिर होता है और यह बहुत अत्यधिक खूबसूरत मंदिर होता है, अपने आप से बना के लिखना है। इसके राजा सूर्य मंदिर सोलंकी राजा भीमदेव ने प्रथम शासन में बनवाया था, और वो भी 1026 में ईस्वी 1026 में बनवाया था। ख़त्म कहानी। और इसका क्या, मंदिर का क्या खूबसूरती है पता है आप? सूर्य का किरण इसके एक मणि में पड़ता है और ये मणि से पूरा प्रकाशित कर देता है। बस आपको कहानी के तौर पे याद करना है। मतलब कि सूर्य की किरण जो रहती है, एक मणि रहता है वहाँ पर मंदिर के अंदर, उस गर्भगृह के मणि पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो पूरा एकदम प्रकर्णित हो जाता है। मतलब कि सूर्य से पूरा चारों तरफ रोशनी पड़ जाता है जब वो मणि पे पड़ता है। जैसे हम मान लो अगर आप कांच पे कोई रात के समय टार्च मारोगे तो कैसा वो रिफ्लेक्स होगा, तो इसी प्रकार इसमें होता है। और इसके आजू बाजू है ना, मतलब कोई तालाब वालाब आया है, वहाँ पे बहुत सारे मूर्तियाँ, 108 मूर्तियाँ है खूबसूरत भगवानों की। बस ऐसा याद करना। शिल्प अर्थात क्या, अब शिल्प के बारे में लिखो। शिल्प मतलब कि यार जो कोई पत्थर उत्थर रहता है उसको काट कर उसमें कोई नाम लिखना, उसी को शिल्प कहते हैं। छेनी हथौड़े से ठोक कर अगर आप उसमें मतलब जो यार जैसे गांव में कोई नहीं करता, वो ऐसा काट काट के पत्थरों पे लिखते हैं, मतलब ठोक ठोक के लिखते हैं अपना नाम, भगवानों का नाम, कोई प्रसिद्ध फेमस आदमी, उन लोगों का नाम लिखते हैं, वही होता है शिल्प। स्थापत्य अर्थात क्या, स्थापत्य भी बहुत हार्ड है और इसको आपको याद करना है, बहुत ज़रूरी है। स्थापत्य सरल अर्थ में निर्माण कार्य, मतलब कोई मंदिर मस्जिद तो नहीं लेंगे, मंदिर अश्वशाला किला ये सब का निर्माण करवाना ही स्थापत्य कहलाता है। देख लो लिखा भी है, मीनार मंदिर। बस आपको इजी में याद करना है। ऐसे याद करोगे तो आपका एक भी मार्क्स कटेगा नहीं। मोहनजोदड़ो के बारे में बताए। अर्थ मरे हुए के ढेर से। मोहनजोदड़ो जो था इसके बारे में आपको बताना है। फटाफट से लिख लो यहाँ पर।
एक भी मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है। और जो बच्चे नए हैं वो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले यार, सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ बट आप लोग कुछ नहीं करते यार मेरे लिए। तो प्लीज़ बच्चे यार सब्सक्राइब कर लो। स्तूप की जानकारी दीजिए। वो सांची का जो स्तूप है वो भगवान बुद्ध के उपदेशों पे बनाया गया है। ये मध्य प्रदेश में आया हुआ है। बस आपको ऐसा याद करना है। और इसको कैसे पूछा जाएगा, ये आपके बोर्ड में पूरा चित्र बना कर आएगा और आपको पूछेगा कि ये कौन सा है, कौन सी चित्र है, उसको लिखो। ये घुमावदार है, ये बहुत प्राचीन मंदिर, ऐसा ऐसा आपको लिख देना है। इसमें ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा, 4 क्वेश्चन पूछेगा। मतलब वो एक कौन से राज्य में आया है, एक किस चीज़ का चित्र है, तो आपको लिख देना सांची का स्तूप है और ये मध्य प्रदेश में आया हुआ है। बस ऐसे लिखना है। निम्नलिखित के उत्तर सही विकल्प में चुनकर दीजिए। अब आपको सही विकल्प लिखना है। और जो बच्चे नए आए हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लो यार। कब से बोल रहा हूँ मगर आप सब्सक्राइब नहीं करते। फटाफट सब्सक्राइब कर लो यार दोस्तों। यार बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ यार, प्लीज़ दोस्तों बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से लिख लो। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइंस का भी कुछ चैप्टर समझाने वाला हूँ और इंग्लिश सब सारे वीडियो आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से लिख लो। और ये विकल्प आपका यहाँ से ख़त्म हुआ। बाय।